दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी के अंदर म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू की है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ चुका है। जो स्टॉक 229 तक पहुँचा था वो अब 90 से भी नीचे है। दूसरी तरफ सरकार ने ज़बरदस्त फैसला किया है, नई पॉलिसी लेकर आई है सरकार। कैबिनेट की तरफ से कुछ नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है, यानी आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में एक शानदार तेजी की संभावना बन गई। वैसे आईआरएफसी ने तो अपना गोल शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए रेलवे सेक्टर से निकलकर कंपनी अब देख सकते हो कि पावर सेक्टर की तरफ भी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे के प्रोजेक्ट नहीं करेगी कंपनी रेलवे के प्रोजेक्ट को भी वैसे ही फंड प्रोवाइड करती रहेगी। उन्होंने अपने लिए और रास्ते भी तलाश लिए। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, अब क्वार्टर बनाने वाला क्या उम्मीद कर सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 88.76 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.056% की तेजी थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली लेकिन पॉजिटिव। तो 88.71 पर क्लोजिंग थी कल की और 88.80 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 90 का भी हमने लेवल देखा है लेकिन इतनी तेज़ी बन नहीं पाई। जो लो है वो 88.60 का है। इसका मतलब दिन में गिरावट भी हुई, कुछ हर हल्की सी तेज़ी भी बनी। अब आप देख सकते हो कंपनी ने 91 की प्राइस से OFS लाया, स्टॉक उससे नीचे है। 86.90 का इसने अब देखो लो बनाया हुआ 52 वीक का, हाई इसका 138 का है। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे और 229 इसका ऑल टाइम हाई है, जिससे स्टॉक तो बहुत नीचे आ गया है। लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा है। इसका मार्केट कैप देखें तो 1.16 लाख करोड़ के आसपास आज भी है, जो इसको लार्ज कैप कंपनी बनाता है। इसका पी रेशियो बहुत अच्छा है, यानी काफ़ी फेयर है। देखिए 16.56 का पी रेशियो और 2.82% का डिविडेंड पे आउट करती है। देखिए IPO इसका आने के बाद देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट किया लोगों को, तो कुल मिला के इसमें निवेश करने वालों को फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ नए रिफॉर्म लाए। अब आप देख सकते हो इन रिफॉर्म के माध्यम से आने वाले इसमें जो लैंड एक्विजिशन हो या फिर रेलवे के सेक्टर के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रॉब्लम थी उसके निपटारे किए जा रहे, जल्द से जल्द किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने जो नए यहाँ पे रिफॉर्म लागू किए, ये देखिए 52 रिफॉर्म 52 वीक के अंदर ये एक सरकार ने अपनी शुरुआत की। इसके तहत कुछ नए रिफॉर्म जारी कर दिए और इसका मकसद है कि रेलवे इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो फ्रेट सर्विस है उसको भी तेज़ी से आगे बढ़ाना, इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन का उसको मजबूत करना और जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको आसान करना। इन सब के लिए सरकार ने कुछ नए रिफॉर्म लाए। तो इस रिफॉर्म की वजह जो लाई है कि रेलवे सेक्टर में तेज़ी लाना, कामकाज के लिए एक हाई स्किल वर्कफोर्स तैयार करना जो रेलवे प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट कर पाए और जो भी प्रॉब्लम है उसका जल्द से जल्द निपटारा हो, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल पे प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे सरकार चाहती कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जो एजेंसी वगैरह जो रेलवे प्रोजेक्ट लेती है उनको अब जो स्किल्ड और सर्टिफाइड जो मैन पावर है उसी का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे अनाड़ी लोग यहाँ पे काम करेंगे, काम समय पे होगा नहीं। तो वर्कफोर्स की मजबूत होनी चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आने वाले समय आप देखें तो सरकार इसके ऊपर निगरानी करेगी और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट होते हैं। सरकार का जो खर्च भी बचे, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले होने से लॉस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे रेलवे में बहुत सारे देखो सेफ्टी से संबंधित भी प्रोजेक्ट भी होते हैं और उसमें एक मजबूत अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है और इसीलिए सरकार चाहती है कि सारी इसमें पॉलिसीज़ में बदलाव हो, रेलवे प्रोजेक्ट समय पूरे और सेफ्टी के साथ हो। तो अब देखिए क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए जो सरकार ने 52 रिफॉर्म्स लाने का फैसला किया उसमें 17 जो है ऑलरेडी यहाँ पे लाए जा चुके हैं। सरकार ने यहाँ पे एक वेब बेस्ड रेल भूमि एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो लैंड एक्विजिशन है उसको काफ़ी आसान किया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके रेल भूमि ऐप के माध्यम से जल्द जो समय है उसको कम किया जाए और जमीन अधिग्रहण को कंप्लीट किया जाए ताकि रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हो पाए। तो एक बहुत ही शानदार फैसला सरकार का है। इससे आने वाले इसमें रेलवे सेक्टर में तेज़ी आएगी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और IRFC जैसी कंपनी को इसका फ़ायदा पूरा होगा। अभी एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है
देख रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई और वो है 3907 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट जो ओडिशा और झारखंड के लिए ये नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। एक बड़ी गिफ्ट है इन दोनों स्टेट के लिए। तो रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो देखो कि हमारे पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें 2 अहम मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। ये परियोजना करीब 3907 करोड़ की है और इनको 2030 से 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप देखिए इससे जो क्षमता भी बढ़ेगी, माल ढुलाई भी तेज़ होगी, ट्रेनों की आवाजाही भी आसान होगी और पूर्वी भारत में औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी फ़ायदा होगा। तो कैबिनेट ने यहाँ पे जो हरी झंडी दी परियोजना उसमें पारादीप से लेकर हरिदासपुर रेल लाइन को जो उसको डबलिंग करना है उसको मंजूरी मिल गई। दूसरी जो परियोजना है वो राज खरसावा से लेके डांगो आपोसी रेल लाइन पर जो उसको जो चौथी रेलवे लाइन है उसका निर्माण शुरू करना 3 लाइन और अभी पहले से है। इन दोनों परियोजनाओं को पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क का करीब 145 किलोमीटर की नई वृद्धि हो जाएगी, यानी 145 किलोमीटर नया और बढ़ जाएगा रेलवे हमारा ट्रैक। तो ये जो नई परियोजना है इसका जो फ़ायदा है वो उड़ीसा और झारखंड के 4 जिलों को मिलने जा रहा है। इससे करीब 1526 जो गाँव है उनको रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी और इससे 14 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सीधा फ़ायदा होने जा रहा है। तो आप देखें कई रूट पे जो ट्रैफिक है उसका दबाव भी कम हो जाएगा, यात्रियों के लिए रास्ता और सफ़र आसान हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में देखिए जो खनिज संपदा बहुत है जिसमें देखिए कोयला है, लोह है, डोलामाइट, चूना पत्थर, जिप्सम जैसे खनिज है उनका काफ़ी उत्पादन होता है। तो रेलवे नेटवर्क मजबूत होने से इनकी ढुलाई जो है वो भी तेज़ हो जाएगी। सरकार का अनुमान इससे करीब सरकार को 44 मिलियन टन अतिरिक्त माल की ढुलाई की क्षमता विकसित हो जाएगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से उद्योगी जो धंधे हैं उनको भी सप्लाई चेन मौजूद होगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है, ललित गिरी बौद्ध परिसर है, बलदेव जी मंदिर है, मेगा तो हिल्स है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो नए पर्यटक के लोग आएंगे, इससे भी फ़ायदा होगा लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। अगर रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी तो फिर सड़क मार्ग से जो यातायात वो कम हो जाएगा। तो इससे करीब 29 करोड़ किलोग्राम जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है ये। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। बनारस में गंगा किनारे एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है और रेलवे अपग्रेड के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट में 7 बड़े फैसले लिए गए। तो ये देखिए कि इसमें बहुत सारे जिसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर, रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े 7 फैसले लिए गए। इसके अलावा सेमीकॉन 2.0 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ईयर 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में तो इस तरह से करीब 2,19,353 करोड़ इसका भारी भरकम सरकार निवेश करने जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इससे बनारस में पूरा बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इससे सभी सेक्टर को फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखें म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। 78 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। इसका मतलब अब खरीदारी शुरू हो चुके हैं म्यूचुअल फंड की बात तो आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 70.39 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग 5.31% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 52.10 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 5.65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ने 28.52 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग 15.55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं बढ़ी है। आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 19.71 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 8.72% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 18.85 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 5.19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखिए यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेस ट्रेड ने 16.87 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 6.61% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ गई है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 16.05 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 5.80% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ने 10.79 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 14.51% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। मिरे एसेट ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 10.51 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की हो। ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।